नमस्कार। नवजागृति न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मंडार कस्बे के वर्तमान सरपंच के द्वारा गांव में जगह जगहों पर कई विकास के प्रोजेक्ट तैयार किए जा चुके हैं एवं कई जगहों पर महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम भी दिया जा चुका है, जिसके चलते अब गांव में कुछ हद तक विकास भी देखने को मिल रहा है। कस्बे में जगह जगहों पर विद्युत तारों में बाधा बन रहे बबूल के पेड़ों को काटने के साथ साथ अन्य जगहों पर राहों में रोड़ा बने पेड़ों को भी हटाकर पंचायत के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य भी किया जा रहा है। वही होली चौक शमशान घाट के पीछे वाली जगहों को साफ कर वहां पर सौंदर्यीकरण का भी एक अनूठा उदाहरण वर्तमान पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। वही अब हाईवे रोड पर स्थित भामाशाह के द्वारा नवनिर्मित बस स्टैंड, जो कि विगत लंबे समय से बंद पड़ा है, उसे भी पुनः चालू करवाने की कवायद पंचायत के सरपंच के द्वारा की गई एवं वर्तमान में वहां पर पंचायत के पास में ही बने नए बस स्टैंड को चालू करने के लिए वहां पर निर्माण कार्य को भी अंजाम दिया जा रहा है। विगत लंबे समय पूर्व कस्बे के एक भामाशाह के द्वारा उक्त बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया था, लेकिन यहां पर बस का ठहराव नहीं होने से एवं रखरखाव नहीं होने के कारण यह बस स्टैंड जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। लेकिन अब इस बस स्टैंड को चालू करने के लिए वर्तमान सरपंच ने पहल की है, जिसके चलते अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में बस स्टैंड का कार्य भी चालू हो चुका है। वही रोडवेज विभाग के द्वारा भी यहाँ पर बस स्टैंड को चालू करने के लिए इजाज़त भी दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर टैक्सी स्टैंड को भी संचालित किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में सरपंच से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि उक्त कार्य को संपादित होने एवं बस स्टैंड को चालू होने में करीबन 6 माह का समय और लग सकता है, लेकिन यह बात तो तय है कि यहाँ पर इस बस स्टैंड को किसी भी सूरत हाल में चालू कर संपादित करवाया जाएगा। इस संबंध में हमने सरपंच पर्वत सिंह देवड़ा से भी वार्ता की, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। सरपंच साहब बताइए, ये नया बस स्टैंड जो है पिछले लंबे समय से यह बंद पड़ा था। पूर्व में तत्कालीन जिला कलेक्टर बन्नालाल जी के कार्यकाल में इसे चालू करवाया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अब पुनः हमने सुना है कि ये बस स्टैंड आप वापस चालू करवा रहे हैं, और प्रशासन से आपने किस तरीके से वार्ता की और आगे की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अपने राजस्थान जो बस परिवहन विभाग है, अपना आबरू जो डिपो पड़ता है, वहाँ के प्रबंधक से मेरी बात हुई थी आज से कुछ 5 महीने पहले, और कुछ यहाँ पर काम बाकी है। तो पंचायत के द्वारा अभी गेट 2 बन रहे हैं, प्रवेश द्वार जो बोलते हैं, उसके अंदर अभी यहाँ पर एक प्रतीक्षालय बनेगा अलग से, और उसके अंदर यानी वृक्ष लगाए जाएंगे जो पौधों के रूप, और दूसरा इसके अंदर अभी संतुलीकरण करना बाकी है। संतुलीकरण करने के बाद में ब्लॉक फिटिंग होगा, फिर इसका सौंदर्यीकरण करने के बाद फिर अक्सर इसको 5 या 6 महीना लगेगा। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर साहब बुलाएंगे, और राजस्थान जो बस विभाग है उनके प्रबंधक बुलाते हैं, उनके हाथों से इसका शुभारंभ करवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी चालू होगा या ओनली बस का ठहराव ही होगा? नहीं, अभी कुछ ही दिनों के बाद में हमारे पंचायत के द्वारा टैक्सी स्टैंड का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और कुछ ही दिन के बाद में यहाँ काम चालू हो जाएगा जो टैक्सी स्टैंड है। और यहाँ पर जो टैक्सी स्टैंड का जो सुपरलिंग होता है ऊपर, यानी गर्मी की वजह से उनको भी टैक्सी टूटने लगे, क्योंकि हम शेड बना रहे हैं। शेड बनाने के बाद में ये भी कम से कम यानी 6 महीने के बाद में सब हम यहाँ पर जो मार्केट पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर भीड़ होती है, आए दिन हादसे होते रहते हैं। और मैं सरपंच बनने के बाद में बहुत कुछ यानी काम मैंने हाथ में लिए हुए बड़े बड़े, और धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द से उसको पूर्ण करने का। और हमारे जो सम्मानित वार्ड जो मेंबर हैं उनका भी सहयोग भरपूर मिल रहा है, और हर मेरे फैसले में वो साथ खड़े रहते हैं।
और हमारा प्रयास रहेगा मंडार का विकास और आपका विकास, ये हमारा लक्ष्य है कि आपका विकास, मंडार का विकास, इस लक्ष्य से हम चल रहे हैं। जब यहाँ पर बस स्टैंड बन जाएगा, टैक्सी स्टैंड यहाँ पे होगा, यहाँ पे लोगों के आने जाने के दौरान यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा चाहिएगी, तो यहाँ पे क्या रोजगार के लिए लोगों को यहाँ पे कोई दुकानें या कैबिनों का आवंटन भी किया जाएगा? वो हमारी जब पंचायत की, ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होगी वार्ड मेंबर, उस टाइम जब सब तैयार हो जाएगा, उसके बाद में वार्ड जो मेंबर है और गाँव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाने के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। यानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित है। एक मैं इस मैटर से हटकर कुछ बातें करना चाहूँगा। विगत आपके कार्यकाल ग्रहण करने के बाद से लेकर आपने इस गांव में जो बबूल की सफाई करवाई, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम था और आज भी ये कार्य चालू है। लेकिन विगत कुछ दिनों से यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा, कुछ यानी चुनिंदा ग्रामीणों के द्वारा इस तरह की कुछ आवाज़ें उठाई जा रही है कि आखिर वो काटे गए बबूल और पेड़ कहाँ पर है, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखो सर, ये जो बातें कर रहे हैं तो ये सब यानी गलत है। हमने कोई जो बबूल की झाड़ियाँ हैं, अभी वर्तमान में जो जेसीबी चल रही है, पहले क्या था कि गोचर जो बबूल, गोचर के अंदर ज़्यादा बबूल, तो बबूल की आड़ में अतिक्रमण हो रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी गोचर के अंदर यानी जो बबूल की कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उनको सबको हटाई जाएगी। और वहाँ जो अभी वर्तमान में वही स्थिति में पड़े हुए हैं, और जो हम महादेव जी के पीछे जो साफ़ सफाई हुई थी, तो आपके हमारे हितेश जी जो पत्रकार महोदय हैं, उनके घर के पीछे हमने आग लगाई। वो सारे वो तो ऐसे भी झाड़ियों को लेके जाता ही नहीं था। और भिलवास में जो सफाई हुई थी, तो वहाँ पर हमने वो तो लोगों को कोई हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने उसको हमने जलाया था। वो तो सरपंच के पहले मैंने वो कार्रवाई की। सरपंच बनने के बाद जितने भी जो उनके कब्जे थे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में हमने जहाँ कार्रवाई की थी, तो वो उनके बबूल थे, वो उनके लेके गए। तो हम रोक नहीं सकते हैं, जनता हमारी है, तो मैं उनका सरपंच हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मंडार गांव को डेवलप, विकास की ओर लेके जाना। क्योंकि पहले मंडार बबूलों के अंदर था, मुझे उसको कस्बा बनाना। तो हम लोग यानी हाँ, कुछ ऐसा कोई पेड़ हैं जो अपने पब्लिक के अंदर, जो अपने जैसे मान लो कि आबादी क्षेत्र हैं, जो यातायात को समस्या, जो तकलीफ देते हैं, तो उसको हटाने का हमारा दायित्व बनता है। तो कुछ ऐसे वृक्ष हमने हटाए हैं, उन वृक्षों के बदले हम मंडार के अंदर 1 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं। लेकिन जब तक वो धरातल सही नहीं हो पाता, जब तक मैं वृक्ष नहीं लगाऊंगा। सब कार्य होने के बाद में फिर वृक्ष लगाएंगे। महादेव जी के पीछे हम बबूल की झाड़ियाँ हटाई है, उसके बाद में सब डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग मंडार के अंदर 1 लाख वृक्ष लगाएंगे। और अभी वर्तमान में एक जो कुछ आवाज़ कह रहे हैं कि बरगद हटा, वो हटा, तो वहाँ पर यानी वो बरगद था, हम मालूम है कि 3 डाली थी उसकी सूखी हुई थी और 1 डाली उसकी मतलब सूखा हुआ नहीं था, और नीम का झाड़ था भी, तो कभी भी गिर सकता था। रोज़ समस्या हमारे पास अवगत करवाने वहाँ पर ग्रामीण आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में मैं तुरंत तहसीलदार साहब से परमिशन लेके, मेरे पास ऑफिशियल लेटर है, उसके बाद में हमने उसका जो कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद में अभी कह रहे हैं कि मतलब यानी वो बरगद यानी राष्ट्रीय वृक्ष है, वो तो हमको भी मालूम, हमने हटाया है, तो हम उसकी जगह कम से कम यानी 5 यानी जो बरगद के वृक्ष लगाएंगे। मैं कोई सरपंच यानी गांव का प्रथम नागरिक होता है, तो वो ऐसे कोई गलत निर्णय नहीं लेगा, और गांव के हित में मुझे निर्णय लेना है, और मैं 5 बरगद के वृक्ष जो लगाऊंगा उसकी देखभाल मैं खुद करने वाला हूँ। क्योंकि हम सनातन धर्म में बरगद वृक्ष को सर्वप्रिय माना जाता है, तो मेरा भी दायित्व है, मैं भी उसी धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा दायित्व बनेगा 5 बरगद वृक्ष लगाऊंगा, उसकी देखभाल मैं खुद करूँगा। और अन्य जो बबूल अभी कटे हुए उनकी नीलामी होगी? देखो, नीलामी तो क्या, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, तो उसकी नीलामी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं देखो, नीलामी करना चाहता था, मैं वार्ड सदस्य से बात करूँगा, ऐसी पड़ी हुई है, तो कोई नीलामी मेरे हिसाब से कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, धन्यवाद।